जय हिंद। तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 4.2 का उदाहरण नंबर 14 से। देखिए उदाहरण नंबर 14 आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट दिया, उसको बोल रहा है 4abc के बराबर इसका जो वैल्यू। हम लोग पहले LHS स्टार्ट करते हैं। LHS जो भी है उसे लिख देंगे b प्लस सी ए बी है, c प्लस ए बी, सी ए प्लस बी, यही है। ठीक है, इसमें कौन सा प्रारंभिक संक्रियाएं लगाएंगे जिसके उसका एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कम से कम कोई एक रो का दो एलिमेंट जीरो। अगर जीरो ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। अगर कोशिश करना है कि कोई एक रो या कॉलम का दो एलिमेंट जीरो करने के लिए, अगर जीरो नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, विस्तार कर देंगे लास्ट में। अगर जीरो हो जाए तो सबसे अच्छा बेहतर है। फिर अगर हम R1 में R2 घटाएंगे और R3 भी घटाएंगे तो माइनस में C प्लस माइनस सी कैंसिल कट गया, तो हो सकता है यही प्रारंभिक संख्या लगा देंगे। लिख देंगे संक्रिया है, संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 माइनस R3 लगाने पर इस डिटर्मिनेंट में R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 माइनस R3 संक्रिया लगाएंगे। क्या होगा, R2 और R3 को सेम टू सेम लिख देना है। B C प्लस ए बी, C ए प्लस बी। देखिए R1 क्या है, B प्लस सी माइनस R2 माइनस बी, फिर माइनस R3 माइनस सी माइनस बी माइनस सी, बी माइनस में माइनस प्लस जी बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया, जीरो हो गया। यहाँ क्या होगा, ए R21 क्या है, R1 ए माइनस R2 सी माइनस ए, सी माइनस ए, फिर माइनस R3 सी है सी, फिर सी सॉरी ए कट गया, माइनस में सी माइनस में सी, माइनस में 2c हो जाएगा, ये कटेगा नहीं 2c हो जाएगा, ये माइनस 2c लिख देंगे। R1 क्या है, ए है ए लिख दिए, माइनस R2 क्या है, R2 बी है बी, फिर माइनस R3 क्या है, ए प्लस बी है, ए माइनस बी। माइनस से जब गुना होगा तो ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ कटेगा क्या, ए और ए कट जाएगा तो माइनस में 2b हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे माइनस में 2b। अब देखिए आप ऐसा कोई संक्रिया लगाए जिससे कोई भी रो या कॉलम के एलिमेंट जीरो हो जा, लगाइए। देखिए लगभग नहीं है, 2c 2b है, a प्लस बी सी है, ए बी है सी है, यानी कि अब नहीं लेगा। अब अगर नहीं लेगा तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर दे या R2 के सापेक्ष विस्तार कर दे किसी के, या फिर R1 में से -2 कॉमन लेंगे, या मतलब किसी करेंगे, कोई भी करेंगे तो हमको सीधे आ जाना है। हम सबसे अच्छा R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। या लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर ठीक है, इससे आगे नहीं होगा, जीरो अब नहीं बनेगा। अगर जीरो नहीं बन रहा है तो कोई भी संक्रिया लगाएंगे, जीरो नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। तो R1 में एक जीरो हो गया एक एलिमेंट, लेकिन दो एलिमेंट बच गया तो कोई बात नहीं, R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। देखिए प्लस माइनस होगा इक्वल टू माइनस, फिर माइनस 2c हो जाएगा। माइनस 2c जिस रो और जिस कॉलम में इसको ढक देंगे या उसको डिलीट कर दें, क्या होगा, बी बी सी ए प्लस बी हो गया, माइनस में 2a सी है, माइनस में 2b माइनस 2b जिस रो जिस कॉलम में इसको हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट करेंगे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बी सी प्लस ए सी हो जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, ये बी है, माइनस माइनस प्लस में 2c हो जाएगा, इंटू a प्लस बी में a से b से गुना करेंगे क्या होगा, a प्लस बी में b से गुना करेंगे a b हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ठीक है c में b से गुना करेंगे bc हो जाएगा, इंटू माइनस 2b है तो माइनस 2b लिख देंगे, इंटू के b में और c से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, bc हो गया, माइनस c में c से गुना होगा c स्क्वायर, फिर c में a से गुना होगा c हो जाएगा, माइनस सी ए हो जाएगा, क्या कि माइनस से फिर गुना होगा।
अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे, 2c से इसमें कटने उठने वाला है, देख लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जब होगा तो क्या करेंगे वो देखते हैं। 2c है, 2c में 4ab से गुना होगा, क्या होगा इक्वल टू 2cap, 2cap हो गया। फिर प्लस में 2cb स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में 2cb स्क्वायर हो गया, 2cb स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बी माइनस 2c स्क्वायर बी हो गया। तो 2c है, 2bc से गुना होगा तो माइनस 2c स्क्वायर हो गया, b हो जाएगा। फिर माइनस 2bc से गुना होगा तो माइनस 2b स्क्वायर c होगा। फिर माइनस 2b स्क्वायर c हो जाएगा, माइनस 2b स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस होगा। 2b में c स्क्वायर से गुना करेंगे क्या होगा 2bc स्क्वायर, 2bc स्क्वायर होगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा ca 2b ये होगा प्लस 2bca। अब ध्यान देखिए इसमें कौन कटने वाला है और कौन नहीं कटने वाला है। जब कटने वाला है उसको काट देंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको नहीं काटेंगे। ठीक है, 2abc यहाँ है और यहाँ है 2abc, यहाँ होगा 4abc हो जाएगा। 2cb स्क्वायर यहाँ है, 2cb स्क्वायर, 2cb स्क्वायर यहाँ देखिए माइनस प्लस में 2cb स्क्वायर, ये है माइनस में 2cb स्क्वायर, कट गया ये है। माइनस 2c स्क्वायर भी प्लस में 2c स्क्वायर भी, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 4abc, 4abc यही तो प्रूव करना है। इक्वल टू लिख देंगे RHS प्रूफ, यही तो हमको प्रूव करना था। ठीक है, कुछ नहीं किए, पहले संक्रिया लगाए R1 इंटरचेंज R1 माइनस R2 माइनस R3 लगाने पर जब लगाए थे इसमें एक एलिमेंट 0 हो गया। अब ऐसा कोई भी संक्रिया लगाएंगे तब पर भी उसका कोई भी एलिमेंट 0 नहीं होगा। अगर मानिए अगर R1 लगा रहे हैं फिर C1 तो नहीं लगाएंगे। जब R1 प्रक्रिया संक्रिया लगाए हैं तो पूरा क्वेश्चन R1 ही लगाएं, रो वाले लगाएंगे। अगर कॉलम लगाएंगे तो कॉलम ही लगाएंगे, रो कॉलम दोनों साथ नहीं लगा सकते। इसलिए कोई भी ऐसा रो वाली प्रक्रिया संक्रिया नहीं है जिससे कोई भी एलिमेंट 0 हो जाए। अगर नहीं हो रहा है उस स्थिति में क्या करेंगे, R1 के अनुदिश कोई भी R1 या कोई C1 के कोई भी किसी के भी अनुदिश विस्तार करेंगे। R1 में करेंगे तब पर भी आंसर सेम ही आएगा, C1 यानी फर्स्ट कॉलम करेंगे तब पर भी आंसर सेम ही आएगा। हम R1 के अनुदिश विस्तार कर दिए, जब इसको हल किए लास्ट में 4abc आ गया, ये हो गया RHS, यानी LHS शुरू किए, RHS मेरा 4abc आया, जो हमको प्रूव इतना करना था। आप लोग समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो आप लोग बने रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। बोले यदि x y z विभिन्न है, विभिन्न मतलब होता है अलग अलग है, यानी x y z क्या है अलग अलग है, तो डेल्टा बराबर दिया हुआ है बराबर यहाँ 0 के बराबर होगा, बराबर 0 है। तो हमको दर्शाना है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 है। ठीक है, हल हम क्या करेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले तीनों क्या भिन्न भिन्न है, तो इसका मतलब ये वो तीनों का मान अलग अलग है। x बराबर नहीं है, y बराबर नहीं है z के, यानी दिया हुआ है कि x y z के भिन्न भिन्न है, तीनों बराबर नहीं, ये दिया हुआ है। तो बोल रहा है ये जो है बराबर है, डिटर्मिनेंट बराबर है 0 के। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट लिखते हैं। डिटर्मिनेंट क्या है, x y z लिखा हुआ है, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब बराबर क्या है 0 है। ठीक है, जिस समय हम डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बता रहे थे, डिटर्मिनेंट एक प्रॉपर्टी है, अगर कोई डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या कॉलम प्लस के यानी एडिशन जोड़ के रूप में हो तो उसको हम दो पार्ट में योगफल के रूप में लिख सकते हैं। एक कॉलम योगफल के रूप में, इसको हम दो पार्ट में योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा वो देखिए, एक्स वाई जेड,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो फर्स्ट नंबर 1 1 है, तो पहला जो डिटर्मिनेंट रहेगा उसमें 1 1 लिखेंगे, 1 1 प्लस है। फिर दूसरा जो डिटर्मिनेंट है C1 और C2 को सेम लिखेंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब बराबर क्या है 0 है। लेकिन पहला जो डिटर्मिनेंट था उस डिटर्मिनेंट को दो पार्ट में योगफल के रूप में लिखे। पहले वाले में 1 C1 और C2 जो सेम लिख दिए, इसमें भी सेम है। C3 में पहले 1 1 1 1 लिख लिए, फिर दूसरा वाले है योगफल, इसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब लिखे, योगफल रूप में व्यक्त कर दिए। फिर क्या करेंगे, ध्यान देखिए दूसरा डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में एक्स कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, दूसरा रो में वाई कॉमन आ रहा है वो भी कॉमन ले लेंगे, और तीसरा रो में जेड कॉमन आ रहा है वो भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ से लिखेंगे द्वितीय सारणिक से R1 में x, R2 में y, R3 में z कॉमन लेने पर ठीक है। द्वितीय जो सारणिक है, इस सारणिक से R1 में x, फर्स्ट R1 में x, R2 में y और R3 में z कॉमन लेने पर, यहाँ फर्स्ट वाले को सेम लिख देंगे, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया 1 1 1 प्लस एक्स वाई जेड कॉमन जब लिए क्या हो गया 1 1 1 हो गया। एक्स वाई जेड है, पहला से अगर एक्स लेंगे तो 1, दूसरा के वाई लेंगे तो 1, तीसरा जेड लेंगे तो 1। पहला एक्स लेंगे तो एक्स हो जाएगा, दूसरा से वाई लेंगे तो वाई हो जाएगा, वाई हो गया, क्योंकि यह स्क्वायर है, एक वाई बाहर निकल जाएगा तो एक वाई होगा। यह जेड स्क्वायर है तो जेड हो जाएगा, एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर, वाई क्यू है तो वाई स्क्वायर, जेड क्यू है जेड स्क्वायर बराबर 0 है तो 0 होगा। अब ध्यान देखिए क्या दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो है ही नहीं एक्स वाई जेड, हम कॉमन एक हम उल्टा पुल्टा करेंगे, एक्स वाई जेड है। अगर एक्स वाई C2 उठ के C1 के स्थान पर चल गया, C2 उठ के अगर C1 के C2 के स्थान पर चल गया तो कुछ तो राम हो जाएगा, बीच में ये भी है, तो हम लिखेंगे द्वितीय सारणिक, यहाँ लिख देंगे द्वितीय सारणिक में कोई भी इंटरचेंज कर देंगे। देखिए किसी भी डिटर्मिनेंट का रो एवं कॉलम आपस में जब इंटरचेंज करते हैं, बदलते हैं, तो साइन सिर्फ चेंज हो जाता है, यानी चिन्ह जो है ना बदल जाता है। तो द्वितीय सारणिक में संक्रिया क्या लगाएंगे, ये चेंज करेंगे, R2 यानी C2 इंटरचेंज C3 करेंगे, तो लिख देंगे C2 इंटरचेंज C3, यानी C3 का जो भी एलिमेंट है उठ के C2 के स्थान पर चल जाएगा, और C2 का जो भी एलिमेंट है उसके C3 के स्थान पर चल जाएगा, वो करते हैं। पहले यहाँ पर इक्वल टू लिख देंगे, इक्वल टू फर्स्ट वाला जो भी है सेम टू सेम लिखा जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 प्लस। देखिए जब हम चेंज किए हैं C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं, वहाँ जो डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो बदल जाता है, इसलिए हम क्या हुआ, यहाँ प्लस है तो माइनस दे देते हैं, क्या देते हैं माइनस, यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स वाई जेड। प्लस पहले से था, हम जब संक्रिया C2 और C3 को इंटरचेंज किए उसमें क्या होता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस है तो माइनस एक्स वाई जेड दिए, एक्स वाई जेड हो गया। अब फिर क्या करेंगे, सेम टू सेम इंटरचेंज करके लिख देंगे, C1 को सेम टू सेम लिखते हैं 1 1 1, C2 और C3 को इंटरचेंज करते हैं,
C3 ये है, इसके उठाकर C2 के स्थान लिखेंगे यहाँ पर x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। C2 ये है, इसको उठाकर C3 के स्थान लिखते हैं x y और z, इसके स्थान पर लिख दिए z, इसके स्थान पर लिख दिए। अब ध्यान देखिए क्या दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है। फर्स्ट रो में 1 x y z है या फर्स्ट रो में 1 1 है। ठीक है, C2 में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी C2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी कि 1 और 3 और फिर है, तो फिर लगाएंगे द्वितीय सारणिक में संक्रिय C1 इंटरचेंज C3, C1 और C3 को इंटरचेंज करेंगे। C1 के जो भी एलिमेंट उसको उठाकर C1 के जो भी एलिमेंट उसको उठाकर C3 पर देंगे और C3 के जो भी एलिमेंट उसको उठाकर C1 पर दे देंगे। तो लिखते हैं पहला डिटर्मिनेंट सेम टू सेम लिख देंगे x y z x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1 लिख देंगे माइनस एक्स वाई। देखिए जब द्वितीय में संक्रिया लगाए C1 और C3 को इंटरचेंज करें, यहाँ भी चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस है, अब यहाँ माइनस था, अब प्लस, माइनस फिर लगेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस था फिर प्लस हो जाएगा। एक बार संक्रिया लगाए तो माइनस, दूसरी बार संक्रिया लगाएंगे प्लस, एक्स वाई जेड लिख देंगे। C1 क्या है पहले वो C1 तो C3 ये है, इसको उठाकर C1 की जगह पर देंगे एक्स वाई जेड। C2 का सेम टू सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और C1 वाला जो भी एलिमेंट उसको उठाकर C1 का जो भी एलिमेंट है C3 पर देंगे 1 1 1 बराबर 0 है तो बराबर 0 ही देते हैं, बराबर 0 है, यहाँ पर भी 0 है बराबर। अब ध्यान से देखिए क्या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर है, अगर बराबर है तो डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ही कॉमन ले लेते हैं। जब सारणिक यहाँ पर कॉमन ले लेंगे एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, जब कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब सारा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस ये सारा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, ये सारे के सारे ये कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा एक्स वाई जेड तीनों बचेगा, तो यहाँ लिख देंगे एक्स वाई जेड बराबर 0 आ गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इस द्वितीय सारणिक में R1 में x, R2 में y, R3 में z कॉमन ले लिए। जब कॉमन लिए तब दोनों सारणिक को बराबर करने के लिए C2 और C3 के आपस में इंटरचेंज किए। जब ये आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पर पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिए, फिर इंटरचेंज किए, फिर माइनस था फिर प्लस कर दिए। अब क्या करेंगे हम R1 और R2 को ध्यान से देखिए, R2 माइनस R1 करेंगे, एक बार C1 पर 0 हो जाएगा। अगर R2 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर R3 माइनस R1 करेंगे यहाँ पर 0 आएगा। हम तो यही चाहते हैं कि कोई एक रो या एक कॉलम में 0 हो जाए, कम से कम 2 एलिमेंट। अगर 2 एलिमेंट 0 हो जाए हमको बनाने में आसान होगा। यहाँ से हम लिखते हैं R संक्रियाएं R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 लगाने पर R2 इंटरचेंज R2 माइनस R1 जब लगाएंगे क्या होगा, R1 और R3 सेम टू सेम लिख देंगे एक्स स्क्वायर 1 जेड स्क्वायर 1, क्या हो जाएगा R2 माइनस R2 क्या y माइनस एक्स, यहाँ लिख देंगे y माइनस एक्स, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0। आई होप यहाँ तक अब क्लियर में समझ, यहाँ तक कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ तक सेम टू सेम आसान था। संक्रिया तो यहाँ से मेल लगाना शुरू किया, एक बार जब 0 हुआ फिर हमको फिर से एक बार 0 करेंगे। अगर R3 में R1 घटा देंगे फिर से 0 हो गया,
हम 0 करते हैं, जगह तो कम है, हम इस साइड मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए जब इसको हम मिटा देंगे तो क्या होगा, देखिए x, यहाँ एक संक्रिया और लगाते हैं, फिर लगते हैं संक्रिया R3 में 0 करेंगे, फिर इस 1 के स्थान पर 0 करेंगे, R3 में R1 घटाएंगे, इस 1 के स्थान पर 0 होगा, लिखेंगे संक्रिया R3 इंटरचेंज R3 माइनस R1। पहले R1 और R2 को सेम टू सेम लिख देते हैं, x स्क्वायर 1, R2 क्या है y माइनस x, ठीक, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यहाँ से लिख सकते हैं y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, लिख सकते हैं। 0 है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। ये क्या है R3 माइनस R1, R3 क्या है z माइनस एक्स, लिख सकते हैं यहाँ z माइनस एक्स, फिर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 0 इंटू 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0 हो गया। ठीक है, जब संख्या देखिए यहाँ देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जेड इसको लिख सकते हैं जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक्स को मिटा देते हैं और लिख देते हैं जेड प्लस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स, एक स्टेप बच गया, जगह भी कम है इसलिए लिख दिया, यहाँ तो 0 हो गया। अब ध्यान से देखिए R1 में y माइनस एक्स और R2 में z माइनस वाई कॉमन तो आ रहा है, कॉमन लेंगे छोटा हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ से, अगर डायरेक्ट कॉमन लेकर भी लिख सकते वो भी ठीक है, अगर लिख देंगे कि कॉमन लेने पर वो भी ठीक है, लिखेंगे R2 में y माइनस एक्स और R3 में z माइनस एक्स कॉमन लेने पर, R2 तो ये है, इसमें y माइनस एक्स, ये भी y माइनस एक्स कॉमन लेने पर, और R3 में z माइनस एक्स कॉमन लेने पर लिख दिए। तो जब कॉमन लेंगे क्या होगा, ये तो है, इसको यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। तो डिटर्मिनेंट वो क्या है, वो एक्स स्क्वायर 1, या क्या वाई माइनस एक्स अगर कॉमन रहेगा तो वहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ वाई प्लस एक्स हो जाएगा, y प्लस एक्स, यहाँ तो 0, फिर यहाँ 0, फिर क्या z प्लस एक्स हो जाएगा, z प्लस एक्स, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी एक रो या कॉलम के अगर 2 एलिमेंट 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट बहुत ही आसान हो गया, उसका मान निकाल, अगर आप कहीं से भी विस्तार कीजिए आंसर सेम ही आएगा। इसलिए हम C3 के अनुदिश यानी कॉलम 3 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तब पर भी आंसर सेम ही आएगा। तो अब इस साइड हम मिटा देते हैं, उस साइड तो देख लिए होंगे, इस साइड मिटा देते हैं। यहाँ से हम लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम यहीं से हटा देंगे, यहीं से माने हटा देंगे, नहीं तो अभी और लिख चलेंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड माइनस एक्स लिख देंगे। यहाँ से लिखिए दीजिए पर, इसके बाद हम C3 के अनुदिश विस्तार करने में लिख देंगे C3 के अनुदिश विस्तार करने पर C3 के अनुदिश जब विस्तार होगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख देंगे
1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स। अगर इसको हम विस्तार किए क्या हो गया, 1 है तो 1 लिख देंगे 1, जिस रो और जिस कॉलम में इसको हम ढक देंगे क्या होगा, जेड प्लस एक्स यहाँ लिख देंगे, इसको लिखेंगे 1 तो 1 लिख देंगे, y प्लस एक्स, देखो 1 y प्लस एक्स, नीचे हम फिर 1 z प्लस एक्स, z प्लस एक्स, ये हो गए। जब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए, बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू, एक है तो इंटू हो गया जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड प्लस एक्स ही आएगा, फिर माइनस का चिन्ह वाई प्लस वाई में y प्लस एक्स में अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस एक्स ही होगा, तो y माइनस से जब गुना होगा तो माइनस एक्स, ये हो गया। अब ध्यान देखिए y तो नहीं कटेगा, y नहीं कटेगा। अब ध्यान देखिए x और x कट गया, x से प्लस में ये x से माइनस में कैंसिल हो गया, बराबर तो 0 है, बराबर 0 ही है, यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड माइनस एक्स इंटू जेड माइनस वाई बराबर 0। देखिए तीनों का मान 0 के बराबर है, तो हमको पहले पता है x और z भिन्न है, भिन्न अगर इसको हम 0 के बराबर मानिए कि इसको अगर हम 0 के बराबर करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 0 है, तो y बराबर तो यहाँ x आ रहा है, लेकिन पहले बोल दिया है y बराबर क्या है, x नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका जो वैल्यू है y माइनस एक्स बराबर 0, ये तो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर z माइनस एक्स करें z बराबर तो x हो जाएगा, पहले बोल दिया है z बराबर x नहीं होने के लिए, तो ये भी हो जाएगा z माइनस एक्स बराबर 0 के बराबर नहीं होगा, ये भी 0 के बराबर नहीं है। ये देखिए z माइनस वाई है, अगर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो z बराबर y हो गया, यहाँ बोला है z बराबर y तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी बराबर नहीं होगा 0 के, z माइनस वाई बराबर नहीं है 0, जब तीनों 0 के बराबर नहीं है तो मेन तो यही 0 के बराबर होगा, यहाँ से लिख देंगे अतः 1 प्लस एक्स वाई और z बराबर 0। यही तो हमको प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ हो गया। यहाँ लिखेंगे अतः बराबर ये अतः इतना बराबर था RHS प्रूफ लिख देंगे, नहीं तो यही आंसर है, यही प्रूफ लिख देंगे, यही प्रूफ लिख दीजिए। यही हुआ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 खास बड़ा नहीं था, देखिए आपको क्वेश्चन का मेन जो फर्स्ट है, क्वेश्चन का फर्स्ट भी लिख दिया था, विभिन्न लिखा हुआ है। आपको देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर कुछ पॉइंट लिखा हुआ है उसका मतलब कुछ न कुछ सेंस है, आपको उसको ऐसे ही इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर लिखा एक्स वाई जेड विभिन्न है, विभिन्न मतलब क्या होता है, अलग अलग है, यानी कि बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ क्या y बराबर x आ रहा है, बोला बराबर नहीं है तो ये 0 के बराबर ये नहीं होगा, z माइनस एक्स बराबर 0 ये भी नहीं होगा, क्योंकि पहले बोले एक्स वाई जेड बराबर नहीं है, यानी भिन्न है, तो ये भी है y माइनस जेड माइनस एक्स, ये भी 0 के बराबर नहीं होगा, अगर 0 के बराबर होगा z बराबर y हो जाएगा, ये तो z बराबर y तो है ही नहीं, इसलिए 1 प्लस एक्स वाई और z बराबर 0 है, यही है। देखिए अगर मानिए एक पॉइंट और समझ लीजिए, अगर a इंटू बी बराबर अगर 0 लिखा हुआ है, इसमें कौन कौन कंडीशन हो सकता है, या तो a का मान 0 होगा तब पर भी 0 होगा, या तो b का मान 0 होगा तब पर भी ये 0 होगा, या तो a b का मान 0 होगा तब पर भी ये 0 होगा। उसी तरह इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है, इसका मान 0 नहीं है, लेकिन किसी एक का तो मान 0 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए इसका मान 0 के बराबर है, यही प्रूफ करने बोल रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 आप क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखिए उदाहरण का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको देखिए आप लोग। देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में दर्शाइए कि कोई डिटर्मिनेंट दिया है बराबर a प्लस सी इंटू 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी
बराबर है ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB का। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है। देखिए ध्यान देखिए, अगर इसमें किसी रो या कॉलम में जोड़ घटा कुछ भी करेंगे, कभी भी 1/A 1/B 1/C तो नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। सबसे अच्छा हम क्या करेंगे, अगर R1 में A जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, R2 में B जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे और R3 में C जबरदस्ती कॉमन ले लेंगे, तो क्या 1/1/B हो जाएगा। ठीक है, जबरदस्ती कॉमन किसको बोलते हैं वो देखिए, अगर x प्लस y है, इसमें अगर x कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, माने इसमें अगर x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x निकल गया इसमें यहाँ से बाहर तो 1 होगा, प्लस y है, अगर यहाँ पर x तो है नहीं, x से हम भाग देंगे, यहाँ पर x से हम भाग देंगे, इसी को बोलते जबरदस्ती कॉमन ले लेना। ठीक ना, ठीक है, कॉमन का मतलब है उस चीज जो हम कॉमन लेंगे उससे भाग देना हुआ, कॉमन का मतलब वो हुआ। इसलिए अगर यहाँ से कॉमन लेंगे, अगर x भाग देंगे तो कट के 1 हो गया, यहाँ पर x नहीं है तो बाय x हो रहा गया, यही वो जबरदस्ती कॉमन, इन्हें हम बनाते हैं। देखिए यहाँ हम लिख देंगे सबसे पहले LHS लिखेंगे तो RHS प्रूव होगा। यहाँ हल लिखेंगे, हल LHS से क्या होगा, 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C, LHS ये है। अब क्या करेंगे, R1 लिख देंगे, अगर नहीं लिखेंगे तब पर भी ठीक है, लिख देंगे तब पर भी और अच्छा है, दो पार्ट बना देते हैं। लिखेंगे R1 में A, R2 में B और R3 में C कॉमन लेने पर R1 में A कॉमन लिए या A, R2 में B कॉमन लिए या B और R3 में C कॉमन लिए या C हो गया। R1 A कॉमन ले, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर A नहीं है तो 1/A हो जाएगा, यहाँ पर A है तो कट के प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी A नहीं है तो 1/A, यहाँ पर A नहीं है तो 1/A। यहाँ क्या, यहाँ R2 से B कॉमन लिए, यहाँ B नहीं है तो 1/B हो गया, यहाँ B नहीं है तो 1/B प्लस यहाँ पर B है तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या B नहीं है तो 1/B हो गया। R3 में क्या होगा, R3 में क्या कॉमन ले लें, C कॉमन ले लें, यहाँ 1 है, BC नहीं है तो 1/C, यहाँ भी 1/C और यहाँ क्या 1/C प्लस 1 हो गया, ये हो गया कॉमन। अगर कॉमन ले इसको ये होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अगर R1 और R2 और R3 तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि R1 और R2 और R3 तीनों को जोड़ देंगे और R1 में रिप्लेस कर देंगे तो 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C प्लस 1 हो जाएगा, तीनों में रिप्लेस करेंगे तो लिख देंगे संक्रियाएं R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 लगाने पर जब लगाएंगे तो क्या होगा, हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये क्वेश्चन भी है, कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, दर्शाइए कि 1 प्लस A 1 1 1 1 प्लस B 1 1 1 1 प्लस C बराबर है ABC इंटू 1 प्लस 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C बराबर है ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB है। तो इनको प्रूव करना है, LHS से चलना है, मध्य पॉइंट प्रूव करना है और RHS से प्रूव करना है। ठीक है, ये जब हो गया इसको हल कीजिएगा तो RHS आ जाएगा। ठीक है, हम लोग कैसे पहले बनाते हैं, देखिए अगर आपके जो भी डिटर्मिनेंट है इसमें किसी रो या कॉलम को कितना बार भी जोड़े घटाए कुछ गुना करे, लेकिन 1/A प्लस 1/B 1/C नहीं आएगा। अगर हम जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए जबरदस्ती कॉमन किसको करते हैं, अगर x प्लस 2p है, x प्लस 2p है, यहाँ अगर हम p कॉमन लेंगे, इसमें अगर p कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x अगर यहाँ p नहीं है तो बट्टा में हो जाएगा p प्लस यहाँ पर p है तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कॉमन का मतलब वो भाग देना, जो चीज़ अब कॉमन लीजिएगा, जो भी एलिमेंट या जो भी नंबर उससे हम भाग देना हुआ। जैसे
अगर यहाँ p से p कॉमन ले लिए, इसका मतलब हुआ x p से भाग देना प्लस 2p है 2p बट्टा p। कॉमन का मतलब p कॉमन लिए, p से हम भाग दिए, p कट गया तो ये 2 हो गया, प्लस यहाँ पर p नहीं है ऊपर में, x p हो गया। जहाँ पर अगर p या जो भी कॉमन ले अगर वो है तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, अन्यथा नहीं है तो उस संख्या से भाग हो जाएगा। तो वही पर यहाँ करेंगे। ठीक है, हल है और यहाँ करेंगे। ये डायरेक्ट बनाना ही शुरू कर देते हैं। लेकिन एक स्टेप मान इसको समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप। लेकिन LHS से क्या होगा, 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 प्लस c 1 1। अगर हम R1 में a कॉमन ले लेंगे, R2 में b कॉमन ले लेंगे और R3 में c कॉमन लेंगे तो देखिए क्या करते हैं। यहाँ से लिख देंगे R1 में a, R2 में b एवं R3 में c कॉमन लेने पर जब हम कॉमन लेंगे क्या होगा, R1 में अगर a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर a हो जाएगा, R2 में b कॉमन लेंगे तो ये b हो गया, R3 में अगर c कॉमन लेंगे तो ये c हो जाएगा। तो क्या होगा, R1 में a कॉमन लेंगे तो इसमें a कॉमन लेंगे, यहाँ पर नहीं है a तो 1 बट्टा a, यहाँ पर a है तो प्लस a है तो 1 हो जाएगा, यहाँ a नहीं है तो 1 बट्टा a 1 बट्टा a हो गया। ठीक है, R2 में b कॉमन लिया तो यहाँ पर b नहीं है तो 1 बट्टा b हो गया, यहाँ b नहीं है तो 1 बट्टा b हो जाएगा, यहाँ पर b है तो प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ b नहीं है तो 1 बट्टा b हो गया। ठीक, R3 में क्या है, R3 में हम c कॉमन लिए, R3 में c कॉमन लेने पर यहाँ c नहीं है तो 1 बट्टा c, यहाँ भी 1 बट्टा c हो गया, यहाँ क्या होगा 1/c प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अगर हम R1 और R2 को जोड़ देंगे और R3 तीनों को जोड़ देंगे, R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 करेंगे तो क्या होगा 1/a प्लस 1 1/b प्लस 1/c। ये तीनों को जोड़ के R1 में हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे संक्रियाएं, लिखेंगे संक्रिया R1 इंटरचेंज R1 प्लस R2 प्लस R3 सेकंड में लगाने पर, यहाँ से लिख देंगे लगाने पर। R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 R2 R3 तीनों को जोड़ R1 में लिख देंगे। तो पहले R2 और R3 को चुपचाप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर ABCS लिख देंगे बराबर ABC, R2 लिख 1/b 1 प्लस 1/b प्लस 1 या 1/b 1/c 1/c प्लस 1 हो गया। R2 को R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या होगा R1 को इंटरचेंज करें, R1 प्लस R2 प्लस R3 है, तीनों को जोड़ेंगे क्या 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c। यहाँ तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c लिख देंगे। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। फिर इसको जोड़ेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1। ठीक है, किसको किसको हम जोड़े वो देखिए। देखो फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है। तो तीनों को जोड़ेंगे। फर्स्ट रो 1/a प्लस 1 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1 1/b 1/c हो गया। फिर इसको जोड़ के फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो तीनों जोड़ेगा 1/a 1/b प्लस 1 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1 प्लस 1/c हो जाएगा, प्लस 1/c है। और 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, ये तीनों को जोड़ के R1 में रिप्लेस कर देंगे। अब ध्यान देखिए R1 को, ये R1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, तो R1 के प्रत्येक एलिमेंट में है। R1 तीन एलिमेंट है, तीनों में सेम है। इसका मतलब R1 में से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। तो लिख देंगे
R1 में 1 + 1/a + 1/b + 1/c कॉमन लेने पर जब कॉमन लेंगे क्या होगा, इक्वल टू ABC है तो ABC लिख देंगे, ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c क्या होगा देखिए, ऊपर 1 1 हो जाएगा, 1 1 1 हो जाएगा, 1/b 1/c 1/b + 1 1/c 1/b 1/c + 1 हो गया। अब ध्यान देखिए, हम बताए थे अगर कोई एक रो या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट अगर प्रत्येक एलिमेंट 1 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना सबसे आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, C2 - C1 करेंगे तो C2 का एक एलिमेंट 0 हो गया, फिर C3 - C1 करेंगे, R2 का दूसरा एलिमेंट 0 हो गया। अब देखते हैं वो चीज अप्लाई करते हैं। यहाँ लिख देंगे संक्रियाएं C2 इंटरचेंज C2 - C1 लगाने पर, ये संक्रिया लगाएंगे। ठीक है, जगह कुछ छोटा है तो यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक है, ज़्यादा इस साइड आप समझ लीजिए, देख लीजिएगा, मिटा देते हैं इसको। इधर हम एलएचएस शुरू किए, यहाँ जब संक्रिया लगाएंगे क्या होगा, ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो C1 और C3 के सेम टू सेम लिख देंगे, 1 1/b 1/c। C3 क्या है, 1 1/b 1/c + 1 1 - 1 0 1/b + 1 - 1/b -1/b -1/b + 1/b कट गया तो यहाँ 1 हो गया, 1/c - 1/c यहाँ 0 हो गया। देखिए C1 में 0 हो गया, फिर अगर C3 में C1 को घटाएंगे फिर से 0 हो गया, तो यहाँ लिख देंगे संक्रिया C3 इंटरचेंज C3 - C1 लगाने पर, C3 इंटरचेंज C3 - C1 लगाने पर जब लगाएंगे क्या होगा, संक्रिया ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c हो गया। C1 और C2 तो सेम टू सेम लिख देना है, 1 1/b 1/c 0 1 0। ठीक है, C3 क्या है, C3 1 और C1 क्या है 1 1 - 1 0 हो गया, 1/b - 1/b 0 हो गई है, 1/c + 1 - 1/c -1/c -1/c कट गया, +1 हो गया। ठीक, अब ध्यान देखिए, C1 के अनुदिश जब विस्तार कर देंगे, क्योंकि C1 का 2 एलिमेंट शून्य है, हम बताए थे किसी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट शून्य हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का मान निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, लिख देंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर यह हो जाएगा बराबर ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c हो गया, इंटू R1 फर्स्ट रो में 1 जिस कॉलम में उसको ढक देंगे क्या होगा, ये और ये ढका जाएगा, क्या होगा, लिख देंगे 1 डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट बना देते हैं, यहीं से 1 1 करेंगे 1 - 0 हो गया। अगर 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 होगा, अगर 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा। इस 1 से इस पूरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ये सेम टू सेम होगा। यहाँ से लिख देंगे ABC इंटू 1 + 1/a + 1/b + 1/c। देखिए ये भी प्रूफ करना था, यहाँ भी लिख देंगे प्रूफ, यहाँ लिख देंगे प्रूफ, ये प्रूफ यहाँ करना था। अब फिर ये भी प्रूफ करना था, इसको भी बनाते हैं। इस साइड थोड़ा मिटा देते हैं ऊपर में, यहाँ से लिख देंगे। देखिए ये एलसीएम ले लेंगे,
इक्वल टू ए बी सी है, तो ले रहने देते हैं। यहाँ 1ABC का एलसीएम क्या हो जाएगा, ABC। ABC में 1 से भाग देंगे तो ABC होगा, ABC में 1 से गुना करेंगे ABC हो गया, प्लस हो गया। ABC में हम 1 से भाग देंगे तो BC हो जाएगा, BC प्लस ABC में 20 भाग देंगे AC हो जाएगा, प्लस ABC में 6 से भाग देंगे AB हो जाएगा, ये AC होगा, ये AC हो गया, C से भाग देंगे AB हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक, AB ABC कट गया, क्या बचेगा यहाँ ABC प्लस BC प्लस AC प्लस AB। यहाँ से आएगा, यही प्रूव करना है, ABC BC CA AC और AB यही RHS लिख देंगे बराबर RHS प्रूफ है यार, यही करना था प्रूफ, क्योंकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और ये VVIP क्वेश्चन है, कितना बार पूछ चुका है, इसलिए इस पर आपको डबल स्टार लगाते, इसको 3 बार देख लीजिए और फोकस कर लीजिएगा। आई होप 16 नंबर समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही।